नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का टेस्ट। तो जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है। बताना है साथियों, सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है। ध्यान देना है, दूसरा जिला पूछा गया है। झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर या सिरोही। तो साथियों दूसरा जिला जब भी आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला, तो आपको बता देना है बांसवाड़ा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों पहले जिले की बात की जाए कि पहला जिला कौन सा है सर्वाधिक वर्षा वाला, तो वो है साथियों झालावाड़। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में चलती है साथियों, बताना है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर या फिर झालावाड़। तो साथियों जो सर्वाधिक आंधियां चलती है वो चलती है श्रीगंगानगर जिले में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जो कम आंधियां है यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है, तो सर्वाधिक यानी न्यूनतम आंधियां, जो कम आंधियां है वो कौन से जिले में चलती है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इस कंडीशन में आपको बताना है झालावाड़। झालावाड़ में सबसे कम आंधियां चलती है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा ओलावृष्टि कौन से जिले में होती है साथियों, बताना है। दौसा में, बारां में, जयपुर में या फिर भरतपुर में। तो सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला हमारा हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा व गर्मियों में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। क्या बताया गया है साथियों क्वेश्चन में कि सर्दियों में तो सबसे ठंडा रहता है और गर्मियों में सबसे गर्म रहता है, वह जिला कौन सा है। सिरोही, सीकर, जालोर या फिर चूरू। तो साथियों वह जिला है चूरू, जो सर्दियों में तो सबसे ठंडा रहता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य या देश का सबसे लंबा दिन कौन सा है। क्या पूछा गया है, राज्य या देश का सबसे लंबा दिन कौन सा है। यानी सबसे लंबा दिन है, तो जो सबसे लंबा दिन होता है उस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, जो ही सबसे ज़्यादा लंबा दिन है वो ही गर्मी का दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक जो लंबा दिन है वो कौन सा है। 21 जून, 25 जून, 15 जुलाई या फिर 18 मई। तो सबसे लंबा दिन की बात की गई है, वो दिन है 21 जून। 21 जून क्या है, सबसे लंबा दिन है राज्य और देश दोनों का, और इस दिन ही सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। राज्य या देश का सबसे छोटा दिन कौन सा है। देखो उससे उल्टा पूछ लिया गया है, उसमें पूछा गया था सबसे बड़ा दिन कौन सा है, और यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो जब भी सबसे छोटा दिन पूछा जाए तो जो छोटा दिन होता है वही सर्वाधिक ठंडा दिन भी होता है। यह भी आपको याद रखना है। तो सबसे छोटा दिन की बात की गई है 2 जनवरी, 30 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 14 फरवरी। तो साथियों सर्वाधिक जो छोटा दिन है राज्य या देश का वो है 22 दिसंबर। दिसंबर का महीने में ठंड पड़ती है ना ज़्यादा, तो दिसंबर का महीना क्या है, सर्वाधिक ठंडा महीना भी है, और साथ ही में सर्वाधिक जो ठंडा दिन है वो है 22 दिसंबर का। ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक जो छोटा दिन है वो भी 22 दिसंबर ही है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है। क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूनतम तापांतर वाला पूछा गया है, यानी वह जिला जिसके ताप का जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं है, ताप का अंतर ज़्यादा नहीं है, ये पूछा गया है। यानी वो ठंडा जो रहता है उसके बराबर ही गर्म भी रहता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है इनमें। तो वो जिला आपको बताना है, यानी जिनका ताप का अंतर क्या है, कम है। न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर बारां। तो यहाँ पर साथियों जो डूंगरपुर जिला है इसका ताप का अंतर ज़्यादा नहीं है, तापांतर का अंतर ज़्यादा नहीं है, यानी जितना ही ठंडा रहता है उतना ही गर्म रहता है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफरेंट नहीं आता है ठंडे और गर्म में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, वहां पर पूछा गया था न्यूनतम तापांतर वाला जिला, अब पूछा जा रहा है सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, यानी जिसके ठंडे में, ठीक है, ताप के अंतर की बात कर रहा हूं, और जिसके
गर्मी में, दोनों में डिफरेंट क्या है, सर्वाधिक है, वो जिला कौन सा है? तो साथियों आपको पता होगा जो चूरू जिला है वो गर्मियों में सर्वाधिक क्या है, गर्म रहता है, और सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा रहता है। तो इसका क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है, यानी सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है, ताप का अंतर क्या है इसका, सर्वाधिक है। तो चूरू जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा कौन से जिले से होकर गुजरती है? आपको इतना तो पता ही होगा, जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के निचले हिस्से से होकर गुजरती है, और यहाँ पर हमारे पास है दो राज्य जिनसे ये होकर गुजरती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक तो है हमारे पास डूंगरपुर, ठीक है, और एक है हमारे पास बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा सा जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा कौन से जिले से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा गुजरती है वो कौन से जिले को टच करके गुजरती है, ठीक है, टच करके, तो वो गुजरती है टच करके डूंगरपुर जिले को। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कर्क रेखा की अगर आपसे लंबाई भी पूछ ली जाए कि कर्क रेखा है राजस्थान में कितने किलोमीटर की है, इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर, तो आपको बता देना है साथियों कर्क रेखा की जो लंबाई है राजस्थान में वो है 26 किलोमीटर, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है ये तो आपको पता होगा, वो है सिरोही। तो क्या है, स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सिरोही। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है ये आपसे पूछा जाता है, तो आप बताते हो झालावाड़, ठीक है। परंतु यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है। तो वैसे नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस के आधार पर आप पता लगा सकते हो कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। जैसलमेर जिले में सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि ये सर्वाधिक सूखा जिला है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो है माउंट आबू, ठीक है। क्या है साथियों, माउंट आबू जो है वो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जो कि सिरोही जिले के अंदर स्थित है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, यहाँ पर जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आबू, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसमैच हुई थी, वो आप देख लेना, इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है ये आपको बताना है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या नागौर। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है? अभी मैंने आपको क्वेश्चन एक बार पहले ये क्वेश्चन रिपीट हो भी चुका है कि न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है, जिसका ताप का अंतर ज़्यादा नहीं है, गर्म वो जितना रहता है उतना ही ठंडा भी रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले से ऐड कर दिया है। तो न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है साथियों, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सिरोही हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा चूरू। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी पूछी गई है, जो राजस्थान के अंदर ही प्रवाह होती है, वैसी छोटी नदी कौन सी है? साबी नदी, घग्गर नदी, कांकड़ी नदी या फिर मृत नदी। तो साथियों जो कांकड़ी नदी है ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, और इस नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जहाँ पर कालीबंगा सभ्यता का नाम आ जाता है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे पर विकसित है साथियों? साबी नदी, घग्गर नदी, कांकड़ी नदी या फिर मृत नदी। तो कालीबंगा जो सभ्यता है ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों घग्गर नदी को
मरत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में लेटी हुई नदी के नाम से भी किसे जाना जाता है साथियों, लेटी हुई नदी, इसके नाम से भी घग्गर नदी को जाना जाता है, याद रखना है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके।